फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो पर अगर आप बेचते हो तो ये वाली वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी और ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो बिलीव मी आप अपने ऑर्डर्स को डायरेक्टली डबल कर सकते हो। तो थंबनेल से, वीडियो के और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ आज फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो पर कॉम्बो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की। आपके पास मान के चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके 3 कलर या 3 जो भी है 3 आर्टिकल उसके पड़े हुए हैं आपके पास। अब आप 3 लिस्टिंग्स उसकी करते हो, बट आप उसकी 6 लिस्टिंग्स कर सकते हो उनके आपस में कॉम्बिनेशंस बना के, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बो लिस्टिंग। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो पे जब आप शॉपिंग करने जाते हो, तो मान के चलिए आपको टी-शर्ट चाहिए। आप टी-शर्ट सर्च करते हो, आपको कोई पसंद नहीं आता या एक सिंगल प्रोडक्ट का आपको रेट ज़्यादा लगता है, तो आप क्या करते हो, कॉम्बो देखते हो कि यार मेरे को इसी रेट में या इससे थोड़ा ज़्यादा रेट में 2 प्रोडक्ट मिल जाए। राइट, तो कस्टमर आज के टाइम पे कॉम्बो लिस्टिंग्स पे बहुत अच्छी शॉपिंग कर रहा है, इसमें सेल बहुत अच्छी है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। सबसे पहले कि कॉम्बो बनाने के फायदे क्या हैं, नुकसान भी जो होते हैं वो भी बताऊंगा। लास्ट में वीडियो की मैं आपको टिप्स भी शेयर करूंगा अपने एंड से, मेरे पिछले 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस को लेके। इसके अलावा इसमें लिस्टिंग्स होती कैसी है, मैं आपको लाइव फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो तीनों पर लिस्टिंग करके भी दिखाऊँगा। इसके साथ-साथ कॉम्बो बनाते कैसे हैं, वो भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा बट मैं चाहूँगा आप ये वीडियो को कंप्लीट देखो और ऐसी वीडियोज़ को अगर आप मेरी लाइक करते हो तो इस टाइप की मैं बहुत सारी और भी स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए कंप्लीट प्रोसेस के रूप में लेके आऊँगा। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा। चलिए सीधे चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर अभी। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ भी बना रखा है, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो कॉम्बो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी तीनों मार्केट प्लेसेस पे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। अब हमारे पास जो है वो 2 प्रोडक्ट हैं, एक एक ग्रीन कलर की कुर्ती है और एक ये पिंक कलर की कुर्ती है। मतलब कि प्रोडक्ट सेम है बट ये 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इन दोनों का हमने कॉम्बो बनाना है। इसकी फोटोज भी है हमारे पास, इसकी फोटोज भी हैं, ठीक। तो आप वैसे तो आपके पास जो टूल आपको सुटेबल है उस टूल से आप कर सकते हो, बट मैं यूजुअली कैनवा यूज़ करता हूँ। आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो। कैनवा पे आप जाओगे, यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्क्वायर ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि मुझे किस शेप का जो है वो प्रोडक्ट चाहिए। मतलब आप कोशिश करें कि इस लेंथ वाइज में अपने प्रोडक्ट की इमेज आप बना सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर ये वाली फ़ोटो बना लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स, मेरे दोनों प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। देखिए दोनों प्रोडक्ट्स मेरे अपलोड हो गए हैं। इस टाइप से मैं यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को जो है वो देखिए, दोनों प्रोडक्ट्स को मैं ऑलमोस्ट इस टाइप से रखूँगा कि इन दोनों का शूट जो है वो साथ में हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, देखिए दोनों प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब फ्लिपकार्ट और अमेज़न के लिए आपको बैकग्राउंड जो है वो ऑलमोस्ट प्लेन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा डीप का मतलब कोई ऐसा हार्ड कलर उसमें ना डालें। और मीशो के लिए आप बैकग्राउंड कैसा भी डाल सकते हो, बट अभी आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कुछ और आ रहा है, तो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव पर क्लिक करके इसका भी हम दोनों का हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ग्रीन मैंने कर दिया है पीछे, बट जैसे आपको पता है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ग्रीन इतना डार्क बैकग्राउंड नहीं लेता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कलर है इसको ग्रीन नहीं रखेंगे, इस कलर को हम ग्रीन की बजाय थोड़ा हल्का सा रखेंगे, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का कलर हम रख सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन के लिए। प्योर वाइट भी रखेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगता है, इस टाइप का आप रखिए। मीशो के लिए आप चाहें तो थोड़ा यहाँ पर ये एलिमेंट में जाके यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ, जैसे नेचर। नेचर आपने लिखा, यहाँ पर फोटो आ गई, तो आप कुछ इस टाइप का मतलब कुछ बढ़िया सा बना सकते हैं। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं रिप्लेस बैकग्राउंड कर लेता हूँ और इस बैकग्राउंड को मैं हल्का सा यहाँ से ब्लर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मीशो के लिए आप कुछ इस टाइप का अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं और फ्लिपकार्ट के लिए ऐसा अलाउड नहीं है इस वजह से, ठीक है। चलिए मैं नॉर्मल वाला ही रखूँगा। ये हमारा कॉम्बो बन गया है और इसको मैं हम डाउनलोड कर लेंगे। अच्छी क्वालिटी में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी में आप कर सकते हैं, जेपीजी में, जो भी आपको मर्जी हो उसमें आप करिए। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। इसका मतलब ये कॉम्बो लिस्टिंग का जो हमारा फ्रंट पेज है, मतलब फ्रंट फोटो है, वो यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं लिस्टिंग पर। ठीक, फोटो बन गई है। अब हमारे पास 3 फोटो हो गई है। फ्रंट इमेज ये रहेगी, सेकंड इमेज ये रहेगी, थर्ड इमेज ये रहेगी, और हम चाहे तो इसका बैक साइड भी अगली इमेजेस में दिखा सकते हैं, राइट। अब इस पे नेक्स्ट हमें प्राइसिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सेम आर्टिकल वेरिएंट। जैसे मान के चलिए अगर आप कॉम्बो बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये कुर्ती के साथ आपने जो दूसरी कुर्ती का कॉम्बो बनाया वो किसी और ही कोई और ही आर्टिकल है। कोशिश करें कि वो सेम आर्टिकल हो, सेम वेरिएंट्स हो। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का आप कर सकते हैं, जैसे ग्रीन 229 का है, पिंक 229 का आप बेच रहे हैं, तो कॉम्बो आप 499 का बेच सकते हैं। तो इस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी रहेगी। मार्केट प्लेस फीस जो रहती है इसमें, उसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। कैटेगरी वाइज ही मार्केट प्लेस फीस लगेगी। प्राइस स्लैब जो रहता है उसके अकॉर्डिंग लगेगी, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वेट लगेगी। ठीक है, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो बेनिफिट्स में जैसे फास्ट इन्वेंट्री क्लियरेंस आपका होगा, क्योंकि बहुत अच्छी सेल इसमें आ जाती है। हाई कस्टमर डिमांड रहती है कॉम्बो लिस्टिंग्स में। डेडिकेटेड फिल्टर इनेबल, मार्केट प्लेसेस पे जब बायर पोर्टल होता है वहाँ पर डेडिकेटेड फिल्टर होता है, पैक ऑफ 1 चाहिए, पैक ऑफ 2, ठीक है, तो उससे भी अच्छी सेल आ जाती है। गुड सेल्स, मोर लिस्टिंग्स, आपकी लिस्टिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं, उस वजह से विजिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। अब सिर्फ फायदे ही नहीं, नुकसान भी हैं। तो नुकसान को हम समझेंगे, पहले हम लिस्टिंग समझ लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग होती कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मीशो की अगर हम बात करें, तो मैं प्रॉपर पूरी लिस्टिंग आपको नहीं समझाने वाला हूं, क्योंकि पूरी लिस्टिंग समझाएंगे तो वीडियो 1-2 घंटे की चली जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल लिस्टिंग से कॉम्बो लिस्टिंग में अंतर कहाँ कहाँ पर होता है, वो आपको यूज करने हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो जो नॉर्मल लिस्टिंग है उसकी वीडियोज भी मैं आपको इस जो फाइल है, ये पीडीएफ है, इसके एंड में दे दूंगा। ठीक है, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। तो सबसे पहले चलिए मीशो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जस्ट आपको कैटलॉग अपलोड पर आना है। कैटलॉग अपलोड पर जैसे मैंने बोला था, सिंगल हम करेंगे, ऐड सिंगल लिस्टिंग। उसके बाद यहाँ पर कुर्ती हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कुर्ती लिख देंगे, कुर्ती वेमेन फैशन पे यहाँ पर आ गया। ठीक है, नहीं इसको हम नहीं लेंगे। कैटेगरी पहले अच्छे से हम चूज कर लेंगे, एथनिक वेयर में हम आ जाते हैं। ठीक है, एथनिक वेयर में कुर्ती सेट, शूट मटेरियल, एथनिक बॉटम में दुपट्टा, एथनिक जैकेट। चलिए इस पे हम आ जाते हैं, कुर्ता सेट कुर्ती, इस पे हम आ जाते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेंगे। ऐड प्रोडक्ट पे ये दोनों हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो अभी जो है एआई, जनरेटिव एआई काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है मार्केट प्लेसेस ने, तो कई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे ये देखिए लेंथ यहाँ पर आ चुकी है कि ये नी लेंथ की है, स्टिच्ड है, ये सब चीज़ें अब आ रही हैं। ठीक, तो चलिए हमें इसमें अलग क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जीएसटी, नेट वेट, ये सब तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट के हिसाब से ही रहेगा। जीएसटी स्लैब सेम रहेगा, नेट वेट प्रोडक्ट का ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अगर आप सिंगल लिस्टिंग करते हो तो कम होगा। यहाँ पर हम कॉम्बो कर रहे हैं, मतलब दोनों को एक साथ जाना है, तो इस वजह से नेट वेट आप उस तरीके से डाल लेना। बट उसमें जो मैं एंड में बताऊंगा कुछ टिप्स, उसका ज़रूर ध्यान रखना। प्रोडक्ट नेम में आप प्रॉपर प्रोडक्ट नेम लिख सकते हैं कि वुमेन कुर्ती पिंक एंड ग्रीन, इस टाइप से आप कलर्स का मेंशन कर सकते हैं, कॉटन की है वगैरह वगैरह, ये सब मेंशन कर सकते हैं। साइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करना है, तो कलर में ऑब्वियसली कोई भी एक कलर नहीं है, तो इसको हम मल्टी कलर में सेलेक्ट करेंगे। कॉम्बो ऑफ 2 पे क्लिक करेंगे, क्योंकि 2 हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें सेम रहेगी, पैटर्न, स्टेज, कंट्री ऑफ ओरिजिन वगैरह वगैरह वगैरह, ब्रांड और डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं कि ये 2 आएंगे, दोनों काफ़ी हाई सेलिंग है वगैरह वगैरह, और हाई क्वालिटी है वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं, राइट। तो सिर्फ ये चेंजेस रहेंगे मीशो पर अगर आप कॉम्बो लिस्टिंग कर रहे हो, तो उसके बाद आप सबमिट कैटलॉग कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं फ्लिपकार्ट की बात। तो फ्लिपकार्ट पर अगर आप आएंगे, यहाँ पर आप सीधे ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे, ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन हम कुर्ती लिखेंगे। कुर्ती लिखने के बाद यहाँ पर देखिए एथनिक वेयर कुर्ता आ चुका है। इसमें हम सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे, कोई भी अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट न्यू लिस्टिंग कर लेंगे। अब और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर अगर आप कुर्ती ये सब चीज़ें बेचते हो तो उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगेगी। हाँ, अमेजोन के लिए आपको एक बार जीटीआई एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले प्रोडक्ट फोटो डाल देंगे, तो प्रोडक्ट फोटो में फ्रंट इमेज हम वही डाल देंगे, राइट। तो जो फ्रंट इमेज है वो हम डाल देंगे जो हमने बनाई थी। उसके अलावा प्राइसिंग एंड स्टॉक शिपिंग इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ चेंजेज आएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कलर है, तो 2 कलर आएंगे। जैसे हमारे 2 कलर हैं, एक है हमारा ग्रीन और प्लस कर देंगे, और एक है हमारा पिंक।
तो यहाँ पर पिंक पिंक, हाँ ये है, ठीक है। 2 कलर आ गए हैं। आइडियल फॉर ये सब चीज़ें सेम रहेगी। ब्रांड कलर में भी हम दोनों चीज़ें रखेंगे, राइट। जैसे हम हमारा पिंक प्लस ग्रीन अगेन हम इसमें करेंगे। पैक ऑफ में हम 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें सारी सेम रहेगी। एडिशनल डिस्क्रिप्शन में भी लेट्स सी अगर कोई चेंजेस आपको करने हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सर्च कीवर्ड में आप ये लिख सकते हैं कि कॉम्बो ऑफ कुर्ती, कुर्ती कॉम्बो, ये सब चीज़ें लिख के रैंकिंग करवा सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं होगी। एक चीज़ और यहाँ पर चेंज होने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेल पैकेज, यहाँ पर सेल पैकेज में आपको लिखना है 2 कुर्तीस, ठीक है। बस इतना आपको करना है और सेव कर देना है। तो फ्लिपकार्ट पे बस इतना चेंजेस रहेगा नॉर्मल लिस्टिंग के अलावा। अमेजोन की अगर हम बात करेंगे तो अगेन अमेजोन पे भी अगेन आप यहाँ पर आएंगे, कैटलॉग पे आएंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कुर्ती, कुर्ती फॉर वीमेन, ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड इमेज करेंगे, दोनों की इमेज अपलोड कर देंगे, क्योंकि इमेज वगैरह अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक कई कंटेंट तो आपका आ जाएगा। उसके बाद जनरेट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ये फिल कर देगा। तो अमेजोन का जनरेटिव एआई जो है वो अभी काफ़ी एडवांस हो गया है। अमेजोन का ही क्या, तीनों मार्केट प्लेस का अच्छा आगे देखिए। तो ये यहाँ पर जो इसकी कैटेगरी है उसमें टैग हो गया है, और यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद, हाँ कंफर्म करने के बाद यहाँ पर ब्रांड नेम हम डाल देंगे। यहाँ पर ब्रांड नेम हम डाल देंगे, आई डोंट हैव प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बाकी फिल आ गई हैं। जैसे वुमेन कॉटन एम्ब्रॉयडरी कुर्ता सेट ऑफ 2 ग्रीन एंड पिंक। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, जनरेटिव एआई ने वहाँ पर ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें, दोनों कलर ऑटोमेटिक ले लिए हैं। आपको कुछ भी वहाँ पर अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको हम फिर से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद लेट्स सी अगर कहीं पर देखिए डिस्क्रिप्शन तो ऑटोमेटिक फिल हो गया है इसका, ठीक है। आप और भी फोटोज़ यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक। प्रोडक्ट डिटेल पे आएंगे तो यहाँ पर कॉलर आईडी वगैरह 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 कोई भी चीज़ यहाँ पर अलग नहीं है मेरे हिसाब से। मैं देखता हूँ अगर कोई नंबर ऑफ आइटम, देखिए ऑटोमेटिक 2 आ गया है, तो इसमें और भी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कलर ऑटोमेटिक दोनों आ गया है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा यूनिट काउंट, यूनिट काउंट में आप यहाँ पर 1 डालेंगे और यहाँ पर पैक डालेंगे, ठीक है। तो ये पैक ऑफ 1, ये पैक ऑफ 1 हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी डिटेल जो रहेगी वो सेम रहेगी। आप चाहें तो जैसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स वगैरह में ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये था कंप्लीट लिस्टिंग डिटेल्स कि किस तरीके से आप लिस्टिंग करेंगे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर कॉम्बो लिस्टिंग की। अब देखिए मैं कंप्लीट डिटेल्स अगर एक एक चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पे तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो, बट मुझे लगा कि नॉर्मल लिस्टिंग्स ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ कि आपको आती होगी, और अगर नहीं आती है तो वीडियोस में दे रहा हूँ, इस फाइल के एंड में मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा, वो आप देख लेना। उससे आप लिस्टिंग सीख जाओगे, प्लस उन लिस्टिंग से थोड़ा क्या अलग करना है कॉम्बो में वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम आ जाते हैं कि नुकसान क्या है। भाई कॉम्बो हम बेच रहे हैं, हम इसकी सेल करना शुरू करेंगे, हम इसकी पैकिंग करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद इसमें जो नुकसान होगा वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके लिए अभी से अवेयर रहना है। तो लॉसेस में सबसे पहले रिटर्न लॉसेस। कई बार कस्टमर कहता है भाई एक पसंद आ गया, एक नहीं आता है कस्टमर को, तो उस केस में रिटर्न हो जाता है। या कई बार कस्टमर एक रख लेता है एक नहीं, तो ऐसे कुछ केसेस आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप अवेयर पहले से रहिएगा। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को पता नहीं था। लेसर मार्जिन पर प्रोडक्ट, पर प्रोडक्ट पे इस पे आपका मार्जिन कम हो जाता है, राइट। तो ये 2 नॉर्मल लॉसेज हैं। इसके अलावा तो इसमें बेनिफिट्स ही मेरे को लगते हैं। चलिए एंड में मैंने जैसा आपको बोला था, मैं आपको अपने एंड से टिप्स शेयर करने वाला हूं। तो 4 टिप्स बताऊंगा जो कि बहुत यूजफुल है, उनका आप ध्यान रखना। पहला, कीप वेट अंडर 500 ग्राम्स। आपको क्या करना है, आपको भी पता है भाई प्रोडक्ट का जो शिपिंग चार्जेस लगते हैं वो ग्राम जो स्लैब होते हैं वेट के उसके अकॉर्डिंग लगते हैं। तो जब भी आप कॉम्बो बना रहे हो, ऑब्वियसली आप 4 प्रोडक्ट का भी एक कॉम्बो बना सकते हैं, 10 प्रोडक्ट का भी एक कॉम्बो बना सकते हैं, बट कॉम्बो उन्हीं प्रोडक्ट्स का बनाना या इतने ही प्रोडक्ट्स का बनाना कि उसका वेट स्लैब जो है वो 500 ग्राम से ऊपर ना जाए। या अगर आपका कोई हैवी प्रोडक्ट है जो 1 किलो तक का है, तो कोशिश करना कि कॉम्बो अगर आप बनाओ तो वो ज्यादा बड़े स्लैब में ना जाए, अदरवाइज यहाँ पर शिपिंग में आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, कीप प्राइसिंग अंडर द लोअर स्लैब। जैसे आपको पता है कि मार्केट प्लेसेस पे कई जगह में जो कमीशंस हैं
फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे वहां पर वेट जो आप प्रोडक्ट का प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो हमेशा प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते समय कॉम्बो का ये याद रखना कि वो हाइयर प्राइस स्लैब में ना जाए। मान के चलिए आप कुर्ती बेच रहे हो और वहां पर 0 से 300 का एक कमीशन स्लैब है और 300 से 500 का एक कमीशन स्लैब है, तो कोशिश करना कि कॉम्बो को हम 499 तक ही निपटा दें, राइट। तीसरा, मेक मोर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अगर आपके पास 4 टाइप की कुर्तीज हैं तो मुझे लगता है इससे आप बहुत सारे कॉम्बोज बना सकते हो। ए के बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, इस टाइप से आप बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इसमें जरूर बनाएं। और फोर्थ एंड लास्ट, मेक कॉम्बो इन टॉप सेलिंग आइटम्स। मैं टॉप सेलिंग आइटम्स में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपके हर हर प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, बट कुछ 5 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एवरग्रीन चलते रहते हैं, बिकते रहते हैं। आप उन्हीं को आपस में बनाइए, उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब कि कॉम्बो, और उनमें आपकी सेल इजीली बहुत अच्छी बन जाएगी। और एक टाइम पे आप देखोगे कि हीरो प्रोडक्ट हमारा उतना सेल नहीं हो रहा था जितना फर्स्ट और सेकंड हीरो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो सेल हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी भी आप फॉलो कर सकते हो। चलिए वीडियो के एंड पे हम यहाँ पर आ गए हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करोगे, मुझे लगेगा ऐसी वीडियोस अच्छी पसंद आ रही है आपको, तो डेफिनेटली मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहूंगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर बेचना चाहते हो या बेच रहे हो ऑलरेडी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे टीम्स के नंबर है, आप उनसे व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो सकते हो। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।